नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर एक नजर डालने का। सोनिया गांधी ने शांतिवन में जाकर पंडित नेहरू को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद। बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि। पीएम ने ट्वीट कर कहा, देश नेहरू के योगदान को हमेशा याद रखेगा। दिल्ली शराब घोटाले पर परिवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और कारोबारी अभिषेक को ईडी ने किया गिरफ्तार। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन हुआ तेज। लखनऊ समेत कई शहरों में रिश्तेदारों के घर पहुंची पुलिस। सपा प्रवक्ता की नहीं हो सकी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट का वर्शिप एक्ट को लेकर केंद्र को आदेश। कहा, वर्शिप एक्ट को लेकर 12 दिसंबर को दायर करे हलफनामा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पकड़े गए झारखंड के गिरिडीह निवासी 3 युवक। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रेत खनन मामले में एनजीटी के आदेश को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 21 नवंबर को निर्धारित की। इंडोनेशिया दौरे को लेकर पीएम मोदी ने दिया बयान। कहा, कई नेताओं से होगी द्विपक्षीय वार्ता। विश्व की राजनीति पर होगी चर्चा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा नेता और प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान। कहा, शिवपाल सिंह हमारे साथ, डिंपल दर्ज करेगी बड़ी जीत। चिराग का तेजस्वी यादव पर तंज। कहा, कभी नीतीश के लिए लगाते थे नो एंट्री बोर्ड, अब मिलकर चला रहे सरकार, दोनों पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। टिकट नहीं मिलने से नाराज एनसीपी विधायक कांधल जडेजा ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीते दिनों बीजेपी से बड़े नेता से की मुलाकात। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट आतंकी घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज किया मुकदमा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इमरान पर हमले को लेकर पीटीआई ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वकील के कोर्ट के सामने रखेंगे पक्ष। बीते दिनों रैली में हुआ था जानलेवा हमला। इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर धूं-धूं कर जली बस। जयपुर से नेपाल जा रही थी बस। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम। गुजरात में हुए मोरबी हादसे के कारणों की जांच में जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है फैसला। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चौहान समेत 42 पर्यवेक्षक उतरे फौज। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। कहा, जय श्री राम के नारे पर नहीं होगा देश का विकास। छेड़छाड़ के आरोप पर सामने आई एनसीपी विधायक जितेंद्र आभाट की पत्नी। कहा, आभाट के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला का एक खास मकसद था। महंगाई से राहत के दिख रहे आसार। अक्टूबर में थोक महंगाई दर घटकर 8.39% आई। खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। गुजरात चुनाव के लिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा ने जामनगर नॉर्थ सीट से भरा पर्चा। मतदाताओं से की जीत की अपील। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। डिंपल यादव और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव को सैफई में उनके स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। सूरत के रुद्रपुर में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में अराजकता। ओवैसी की सभा में लगाए गए मोदी के नारे, काले झंडे भी दिखाए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नारकंडा में आज हुई बर्फबारी। पर्यटकों में मौसम सुहावना। जम्मू कश्मीर के गढ़वाल में मिला पाकिस्तानी झंडे के रंग में बीएचएन लिखा गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी देश के लिए बन चुके हैं लाल, पीएम के काम पर जनता से मिली मुहर। बरेली में बाल दिवस के मौके पर कमिश्नर संयुक्ता समद्वार पहुंची स्कूल, कमिश्नर ने प्राथमिक विद्यालय स्कूल के बच्चों के साथ मनाया दिवस। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर रामगोपाल का बयान, कहा नेताजी के बगैर पहला चुनाव, मैनपुरी में सब कुछ नेताजी का है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में डबल मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप, गला दबाकर की गई मां बेटी की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। खतौली में रालौद में मैदान भैया मदन भैया फिर लगाएंगे दाव, पुलिस पर फायरिंग, बूथ कैप्चरिंग जैसे लगे आरोप। शाहजहांपुर के गेस्ट हाउस में पुलिस ने मारा छापा, 14 लड़के और लड़कियों को किया गिरफ्तार, गेस्ट हाउस पर एफआईआर दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्रकूट के रेलवे स्टेशन के पास मिला अज्ञात युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने की समीक्षा बैठक में 26 नवंबर को भव्य संविधान दिवस मनाने पर चर्चा। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का राकेश टिकैत पर बड़ा बयान, कहा हर टिकैत तथाकथित किसान नेता किसानों के नाम पर करते हैं राजनीति। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बयान, कहा मुलायम सिंह यादव पहले ही भाजपा को दे दिया उन्होंने आशीर्वाद, बीजेपी करेगी जीत दर्ज। प्रसार भारती के नए सीईओ होंगे आईएएस गौरव द्विवेदी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश जारी कर दी जानकारी। गुजरात चुनाव में टिकट वितरण से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। अमेरिका में फिर हुई मास शूटिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में ताबड़तोड़ फायरिंग ने ली 3 लोगों की जान, मौके पर सुरक्षा बल तैनात। लखनऊ में कमिश्नर रोशन जेकब की अध्यक्षता में हुई बैठक में साफ सफाई पर संस्थानों के क्रय को लेकर चर्चा। लखनऊ जीआरपी ने ट्रेन में फर्जी सिपाही को किया गिरफ्तार, इंटरसिटी ट्रेन में कर रहा चेकिंग, बिना टिकट यात्रियों से कर रहा था अवैध वसूली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 नवंबर को आएंगे दिल्ली, यूपी दिवस पर ट्रेड फेयर में यूपी प्लेवियन का करेंगे उद्घाटन, पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी रामपुर विधानसभा को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा रामपुर में बीजेपी करेगी जीत दर्ज, मुस्लिम भी मोदी योगी के साथ खड़ा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में बच्चों से की मुलाकात, बातचीत कर ली उनकी पढ़ाई की जानकारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया सामने, जनजातीय गौरव हमारे गौरव का मूल मंत्र, कहा सारे रीति रिवाज हमारे अनेक रीति रिवाजों के मूल। इंडोनेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात, दोनों नेता बाली में G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे। असम के तिनसुकिया के पगेरी डिबोई रोड पर भारतीय सेना आतंकवादियों ने हमला कर दिया, असम पुलिस और संदिग्ध आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा यात्रा पूरी होने के बाद करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल की निकली बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजनीति हुई गर्म, विपक्ष ने राज्यपाल से की मुलाकात। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, डॉक्टर ने आंख का ऑपरेशन कराने आई महिला से मांगी रिश्वत। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ, पुलिस ने 4 साल पुराने मामले में पति की हत्या करने वाली पत्नी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में हिमपात से देखा गया बर्फ गिरने से इलाके में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी। सोनभद्र और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कल परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जालौन में स्वास्थ्य विभाग का हुआ बुरा हाल, बीमार मां को ठेले पर अस्पताल लेकर पहुंचा युवक, नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा।
मुख्तार अंसारी के करीबी को प्रयागराज हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। गणेश दत्त की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था हुई ध्वस्त। एयरपोर्ट से निकलने वाले रास्तों पर ट्रैफिक का जाम, लोगों को निकलना मुश्किल। मुरादाबाद में बाल दिवस पर दिखा पुलिस का अनोखा चेहरा। पुलिसकर्मियों ने अनाथ बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। अनाथ बच्चों को बांटी मिठाई। मेरठ में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। घंटों तक धूं-धूं कर जलता रहा ट्रांसफार्मर। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की बड़ी बैठक में कानून व्यवस्था, महंगाई, गरीबी के मुद्दे पर चर्चा। पंजाब जम्मू कश्मीर के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस ने ड्रग माफिया पर सख्ती से कसा शिकंजा। माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की कवायद शुरू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज से अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी व्यापार मेले का हुआ आगाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेले का किया शुभारंभ। मैनपुरी से नामांकन के बाद डिंपल यादव ने किया ट्वीट। लिखा, मैनपुरी उपचुनाव के लिए नामांकन किया। उत्तराखंड के काशीपुर में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का शिक्षकों पर हत्या का आरोप। देहरादून में बाल दिवस के मौके पर परेड मैदान में खेल का हुआ आयोजन। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने प्रतियोगिता में विजेताओं को किया सम्मानित। खैरसौन से रूसी सेना पर वापसी पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। युद्ध खत्म होने की शुरुआत। चिराग से गठबंधन को लेकर चाचा पशुपति पारस का बयान। कहा, जब तक गठबंधन नहीं होगा तब तक माफी न मांग ले। श्रद्धा हत्याकांड में जिला न्यायालय में हुई सुनवाई। आरोपी आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। राष्ट्रपति को लेकर मंत्री अखिल गिरी के बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने मांगी माफी। कहा, टीएमसी लेगी एक्शन। गुजरात चुनाव पर केजरीवाल का बयान। गुजरात में आप और बीजेपी का सीधा मुकाबला। कांग्रेस पर वोट बर्बाद न करें। उत्तराखंड के सितारगंज में स्कूल बस पलटी। हादसे में कई बच्चे घायल, 2 की मौत। प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी। शक्तिमान घोड़े की मौत का मामला एक बार फिर से पकड़ा तूल। मंत्री गणेश जोशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। गुजरात में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पार्टी विधायक मधु श्रीवास्तव का पार्टी से इस्तीफा। पंजाब में हथियारों को लेकर मान सरकार ने बनाए नए नियम। बिना मजबूत आधार जारी नहीं होंगे लाइसेंस। पराली को लेकर एनएचआरसी ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को लगाई फटकार। कहा, राज्य सरकारों की नाकामी की वजह से कम नहीं हो रही पराली की समस्याएं। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शारदा भक्त सिंह के आवास पर नकली खाद की बरामद। पैकिंग मशीन जब्त कर गोदाम को किया सील। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के कारण अभिरामी मंदिर में हुआ जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। वैगई बांध से छोड़ा गया पानी। दिल्ली में AQI 320 किया गया दर्ज। दिल्ली के आसमान में दिखी धुंध की चादर। लोगों को चलने में हो रही परेशानी। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर साधा निशाना। कहा, लंदन में हो रहे पाकिस्तान के फैसले। 5 दिन से लंदन में शहबाज शरीफ। शहनाज गिल ने राजकुमार राव से पूछा बेबी प्लानिंग का सवाल। एक्टर ने कहा, मुझे आप जैसी बेटी चाहिए। करण जौहर ने शेयर किया अपने बच्चों का वीडियो। डिस्को दीवाने पर थिरकते दिखे यश और रूही। फैंस का जीता दिल। टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू के पिता कृष्णा की हालत हुई नाजुक। अस्पताल में किए गए भर्ती। जूनियर एनटीआर ने हाल ही में फैंस के साथ शेयर किया अपना न्यू लुक। स्टार का नया लुक देखकर खुश हुए फैंस। सुपरस्टार प्रभार से की तुलना। दिग्गज अभिनेता सुनील शेड़े का निधन। हिंदी और मराठी सिनेमा में शोक की लहर। परिवार के साथ होगा अंतिम संस्कार। एन एक्शन हीरो का ट्रेलर हुआ रिलीज। जबरदस्त एक्शन करते नजर आए आयुष्मान खुराना। फिल्म में लीड रोल में आयुष खुराना। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राकेश कुमार का निधन। अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना के अलावा कई सुपरहिट फिल्मों में किया था डायरेक्शन। अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई को दर्शकों का मिल रहा प्यार।
साथ ही कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद अब तक कमाए 4.8 करोड़ रुपए। बिग बॉस के घर में सलमान खान ने उठाया सच से पर्दा, अर्चना को मिला दोबारा मौका, एक दिन पहले ही किया गया था घर से बेघर। एयरपोर्ट पर दिखी कृति सेनन, कैजुअल लुक में नजर आई, फैंस के साथ क्लिक करवाई सेल्फी। बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, गंगा आरती में दीप किया प्रज्वलित। फिल्म हेरा फेरी 3 हाथ से जाते ही नर्म पड़े अक्षय कुमार के तेवर, कहा मुझे कम करनी होगी अपनी फीस। करण जौहर ने किया मेगा ऐलान, कहा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी साल 28 अप्रैल 2023 में गर्मियों में होगी रिलीज। अर्जुन, रकुल और भूमि की फिल्म का नाम होगा मेरे हस्बैंड की बीवी, कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएंगे तीनों स्टार्स, वासु भगनानी और जैकी भगनानी करेंगे प्रोड्यूस। वीकेंड के बाद में सुनबुल तौकीर पर जमकर बसे सलमान खान, कहा लाइमलाइट में आने के लिए की गलती, जानबूझकर अर्चना से भिड़ी सुनबुल। सलमान खान ने शिव ठाकरे की लगाई जमकर क्लास, की अर्चना गौतम की तारीफ, शो का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से हो रहा वायरल, फैंस ने कहा बेस्ट होस्ट। गौरी नागौरी के एविक्शन पर फूटा दर्शकों का गुस्सा, सुनबुल और साजिद खान को लिया आड़े हाथों, मेकर्स को भी सुनाई जमकर खरी खोटी। एसएस राजामौली ने कंफर्म किया आरआरआर का दूसरा पार्ट, कहा इसकी स्क्रिप्ट पर काम जारी। फिल्म यशोदा के रिलीज होते ही ट्विटर पर छाई समानता, दमदार परफॉर्मेंस ने जीता फैंस का दिल। रश्मिका मंदाना ने लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर कर ट्रोल्स को लिया आड़े हाथ, बोला मुझे हर किसी का प्यार नहीं चाहिए।